नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। बम्पर वैकेंसी इस बार आपकी रिपोर्ट हुई है। नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल में यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या क्या चेंजेस इस बार हुए हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा क्या वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। उसके अलावा आपको फॉर्म भरने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा प्री के लिए आपका सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है, इस पॉइंट पे भी बात करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग और कंप्यूटर ये दो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे अभी से फोकस करना आप स्टार्ट कर दो। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आपका जो नोटिफिकेशन है फाइनली आउट हो चुका है। यहाँ पे अभी वैकेंसी जो है वो 17,727 बताइए, लेकिन ये वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव वैकेंसी। अभी यहाँ पे बदलाव हो सकता है और ये उम्मीद है कि अभी ये वैकेंसी और भी इंक्रीज आपकी हो सकती है। तो डेफिनेटली अभी जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं आप फॉर्म कब से भरना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/6/2024 से लेकर के 24/7/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि पूरा आपको 1 महीना दिया गया। लास्ट डेट आपकी ये है, ठीक है। उसके अलावा आपकी ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट ये है। उसके अलावा आपकी करेक्शन विंडो, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरीके से फॉर्म भरेंगे कि आपको करेक्शन जो विंडो है उसकी जरूरत ना पड़े, ठीक है। करेक्शन विंडो की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। जो भी फॉर्म है उसे आप अच्छे तरीके से पहले फ्रेमवर्क कर लो कि क्या क्या मतलब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो भी डिटेल है वो आपको अच्छे तरीके से भरनी है। अभी डिटेल में सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी। उसके अलावा एग्जाम कब तक आपका हो सकता है, जैसे कि टियर 1 के बारे में बताया है कि सितंबर अक्टूबर में आपका होगा। तो कब से स्टार्ट हो सकता है, तो सितंबर में आप ये मान के चलो सितंबर मिड के बाद ही ये आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा। तभी यहाँ पे सितंबर अक्टूबर को मेंशन किया हुआ है। तो सितंबर मिड के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा। कुछ एग्जाम सितंबर में और कुछ एग्जाम जो है वो अक्टूबर में चलेगा। उसके अलावा जो आपका टियर 2 यानी कि जो मेंस का एग्जाम है वो आपका दिसंबर 2024 यानी कि दिसंबर में होगा और ये मिड दिसंबर तक आपकी होने की संभावना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे एज जो है वो कब से काउंट की है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एज जो है वो 1/8/2024 से ही काउंट करेंगे। तो 1/8/2024 से ही काउंट की है और यही आपकी जो क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया है वो भी यही है। यानी कि जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इसी डेट से आपकी मेजर की जाएगी। तो 1/8/2024 से आपकी जो एज है वो काउंट की जा रही है। बाकी रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज आपको मिलता है वो सेम उसी तरीके से मिलेगा। बाकी पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। प्री का एग्जाम है वही 25 क्वेश्चन आएंगे। आपके 200 नंबर का पेपर होगा और ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो 390 नंबर में बनेगी। यानी कि मेंस के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो पैटर्न है उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, सारी चीज़ें वैसी हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको फॉर्म भरने में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। सबसे पहले क्या है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म को भरने में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है कि अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एज ए यूआर कैटेगरी में ही फॉर्म भरना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस आपका प्रॉपर जो क्रूशियल डेट है उसके हिसाब से नहीं है तो आप जो है, या ओबीसी सर्टिफिकेट में कोई इशू है तो आप जो फॉर्म है वो यूआर कैटेगरी से भरें, क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बाद में दिक्कत आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो भी फॉर्म है वो अच्छे तरीके से भरो, क्योंकि ढेर सारे बच्चे क्या हैं कि फॉर्म को अच्छे तरीके से नहीं भरते, फिर बाद में पूछते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, उसका क्या सोल्यूशन होगा। जो आपका नाम है, आपका मदर का नेम है, फादर का नेम है, जो भी डिटेल है वो आप अच्छे तरीके से आपको फिलअप करनी चाहिए। उसके अलावा अपना जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो जो डिपार्टमेंट है वो आपको आपकी जो ईमेल आईडी है उसी पे आपसे कांटेक्ट करेगा। तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वही डालिए जो प्रॉपर्ली आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अच्छे तरीके से आप वही
डालिए जो आपकी ऑलरेडी जो आपके पास है और जिसे आप लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फोकस किस पे आपको करना है? मेंस पे। प्री को टारगेट लेके अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली सिलेक्शन आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। दिसंबर में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा। तो आपको जो फोकस है वो मेंस के हिसाब से करना है, मेंस के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। प्री का जो एग्जाम है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। पिछली बार की अगर कंपेयर में देखें तो इस बार जस्ट डबल आपकी वैकेंसी है। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि सेफ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, तो अभी ये वैकेंसी और भी इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा जो सेफ टारगेट स्कोर है वो मतलब जो टारगेट स्कोर है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है। पेपर अगर बहुत अच्छा आएगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अगर पेपर थोड़ा सा इजी आता है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ अप जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पेपर लास्ट ईयर्स में हुआ है, अगर उसके हिसाब से पेपर होता है तो मैं आप सभी को सजेशन दूंगा जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले एस्पिरेंट हैं वो 135 प्लस पे टारगेट करो। इससे नीचे आपको स्कोर नहीं लाना है। 140 या उससे ऊपर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 135 से नीचे किसी भी कंडीशन में आपको नहीं जाना है। 135 प्लस आएगा तो इजीली आपका जो प्री का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो फोकस आपको किस पे करना है? मेंस की प्रिपरेशन पे करना है। मेंस की प्रिपरेशन करो, प्री का आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक सप्ताह में आप 2 मॉक जो है वो मेंस के दो और आप 2 मॉक जो है वो प्री के दो। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। तो मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी प्री की जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। उसके अलावा कंप्यूटर और जो टाइपिंग है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो इसमें भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो टाइपिंग की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, क्योंकि टाइपिंग अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा। और जिस दिन मेंस है उसी दिन आपका सेम डे कुछ गैप के बाद, आधे एक घंटे के गैप के बाद आपका टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से करो। बाकी मेंस पे फोकस होकर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन वाकई में यहाँ पे लेना है। उसके अलावा ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो मतलब ढेर सारे जो टारगेट ग्रुप वगैरह चल रहे हैं, तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी भी इस सिचुएशन पे आने के बाद भी अगर आपको कोई मतलब किसी के टारगेट ग्रुप की जरूरत पड़ रही है, कोई आपको बताएगा कि कब आपको पढ़ना है, कब सोना है, कब बात करनी है, तो मुझे लगता है कि आप ऑफिसर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हो तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। कोई दूसरा आपको क्या बताएगा? उसको आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको क्या पता आपके बारे में। तो आप इन सब चीज़ों में मत फंसिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो। प्रिपरेशन का सेम वही तरीका होता है, अच्छी अच्छी जो किताबें हैं उनको पढ़ो, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ और जो मॉक टेस्ट हैं उन्हें दो। और किसी एक प्लेटफॉर्म पर रिलाई होकर मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाने, कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म जो है मॉक टेस्ट के लिए आपको यूज़ करना है, ठीक है। बाकी कंप्लीट तरीके से इस चैनल पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। बाकी ये हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा जो रिसेंट वाले जो पैसेज हैं आपके टाइपिंग के 2022 और 2023 के, वो भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।